चाहूंगा अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछें। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको केवल अपने आप से पूछने हैं और इनका आंसर आपको किसी को नहीं देना। यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू गिव आंसर टू एनीवन, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आप अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछें। सबसे पहला क्वेश्चन कि आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है? आप लाइफ में चाहते क्या हैं? क्या कभी आपने गहराई से इस बारे में सोचा है? पूछ के देखिए कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। 3 क्वेश्चन मैं बहुत अहम मानता हूं, आप अपने आप से पूछें और अपने आप को आंसर करें। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या आप अपनी जिंदगी में कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम हमने बहुत बार सुना है, ये वर्ड बहुत कॉमन है, लेकिन इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब, फाइनेंशियल फ्रीडम से मेरा मतलब है कि जब आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, चाहे वो अपने लिए घर परचेज कर रहे हैं, चाहे अपने लिए गाड़ी परचेज कर रहे हैं, तो उस समय जो आपका डिसीजन है वो आपकी चॉइस पर है या आपकी पॉकेट पर है। बेसिकली जब घर लेने जाते हैं तो घर हम वो नहीं ढूंढते जो हमें चाहिए होता है, घर हम वो लेते हैं जो हमारी पॉकेट अलाउ करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक कॉमन आदमी अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज करता है। तो अपने आप से पूछिए कि क्या मैं रियल सेंस में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूं या चाहती हूं। दूसरा रीजन, आज की डेट में फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे बड़ी वजह, आप देखिए आपके परिवार में बच्चे होंगे, उनकी एजुकेशन के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? क्या कभी आपने सोचा है? अगर वो अभी बहुत छोटे हैं, सोच के देखिए जब वो ग्रेजुएशन करेंगे, हायर एजुकेशन के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? अपने आप को आंसर करिए। ये अमाउंट 10, 20, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए भी हो सकते हैं। और जब आपने उनको हायर एजुकेशन दे दी, उसके बाद सोचिए उनकी मैरिज के लिए जो आज कल्चर बना हुआ है, जो आज ट्रेडिशन है, कितना पैसा चाहिए? कॉमन पर्सन, मिडिल क्लास फैमिली को भी आज की डेट में 25-50 लाख, 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन को फेस कर सकें, तो आपको फाइनेंशियली फ्री होना बहुत जरूरी है। और फाइनेंशियल फ्रीडम का तीसरी सबसे बड़ी जरूरत है कि आपने अपने रिटायरमेंट के बाद, मतलब अपने ओल्ड एज के लिए क्या प्लानिंग की है, ये अपने आप से क्वेश्चन करिए। आप रिटायर होते हैं 58-60 की एज में, उसके बाद भी आपके पास लाइफ है 20-25 साल की। अब आपको क्वेश्चन करना है कि उस बची हुई जिंदगी के लिए आपने आज क्या अरेंज किया है, क्योंकि उस वक्त आपके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। या तो हम किसी पर डिपेंड हैं, और या हम अपनी लाइफ में 2 ही काम कर सकते हैं। या तो हम पछता सकते हैं कि आज मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं किया, काश ऐसा किया होता तो आज मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती। और या आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा एक काम कर सकते हैं, एक बुक लिख सकते हैं जो आगे की जनरेशन के लिए एक लेसन होगा। लेकिन आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब है, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है जहां आपको पैसे से आजादी मिले। दूसरा क्वेश्चन अपने आप से करिएगा, हो सकता है आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन क्या आपके पास एक अच्छी हेल्थ भी है? कितना भी पैसा आपके पास हो, अगर आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, तो मैं नहीं मानता कि आप उस पैसे को एंजॉय कर सकते हैं। या आपके पास लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन आए जहां आपको बहुत बड़ी बीमारी को फेस करना पड़े, तो उस समय चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आप उससे अपने आप को सेफगार्ड नहीं कर सकते। जिंदगी का तीसरा सबसे अहम क्वेश्चन, जिसको मैं मानता हूं, हो सकता है आपके पास पैसा भी है, आपके पास बहुत अच्छी हेल्थ भी है,
तो क्या आपके पास वक्त है अपनों के लिए, अपने लिए, जो आप अपने परिवार के साथ लगा सके और अपनी इस खूबसूरत जिंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जी सके? तो मेरा मानना है आज संडे का दिन है, थोड़ा सा टाइम लगाकर इन 3 क्वेश्चंस के बारे में अपने आप से पूछें और अपने आप को आंसर करें। क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, हमारे पास जिंदगी में चॉइस क्या है कि हम अपने इन सपनों को, इन जरूरत को कैसे पूरा करें। एक 5 मिनट की वीडियो आप इसको ध्यान से सुने कि एक्चुअली में इन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या होते हैं, लाइफ में मेजॉरिटी ऑफ द पर्संस क्या करते हैं। जरा इसको सुनिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी लाइफ एंड उनकी एक किताब है जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी और उस किताब की एक छोटी सी एक मैट्रिक्स है जो मैं आपसे अगले कुछ मिनटों में डिस्कस करना चाहता हूं। अब नाउ दिस मैट्रिक्स इज देयर ऑन माय राइट, इफ यू लुक एट इट, इसमें 4 चीजें हैं। ESBI, ये ESBI मैट्रिक्स क्या है? ये है जिंदगी में जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, वो लोग इन चारों में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। E से एम्प्लॉय, S से सेल्फ एम्प्लॉयड, B से बिजनेस पर्सन एंड I से इन्वेस्टर्स। ई कौन है? एम्प्लॉइज। आप गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, कैसी भी तरह की आप नौकरी करते हैं, फ्रॉम एन एग्जीक्यूटिव टू CEO टू द प्रेसिडेंट, वी ऑल आर ई बोले तो एम्प्लॉइज। एस इज सेल्फ एम्प्लॉयड, आपका खुद का कोई दुकान है, आपका कोई छोटा मोटा काम है, आप अपना एक मार्केट में आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, आप किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप चलाते हैं, ऑल कम्स अंडर एस। एस बोले तो सेल्फ एम्प्लॉयड। आप मार्केट में अपने चारों तरफ जितनी भी दुकानें देखते हैं वो सब दे ऑल कम अंडर एस कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी जो आपको इस मैट्रिक्स में दिख रही है, दे आर बिजनेस ओनर्स। दे आर द वंस हु ओन बिजनेसेस। उनके साथ में सैकड़ों एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, बड़े सेटअप्स हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के साथ फैक्ट्रीज रन कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस रन कर रहे हैं। एंड आई है चौथे, दे आर इन्वेस्टर्स। वो लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, वो शेयर मार्केट में हो सकता है, प्रॉपर्टीज में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है। सो दे डू बिग इन्वेस्टमेंट्स एंड देन दे मेक मोस्ट ऑफ देयर इनकम थ्रू इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। अब अगर आप देखें तो इस 4 कैटेगरीज को, ESBI को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज E and S एंड ऑन द राइट हैंड साइड इज B and I। सो ये जो E और S कैटेगरी के लोग हैं, इनमें 3 चीजें हैं जो इनके काम के फीचर्स हैं, जिनकी वजह से ये जिंदगी में आज जहां हैं वहां पे हैं। और ऐसे ही B और I भी जिंदगी में, उनके पास भी 24 ही घंटे हैं, वो भी दिन में उतना ही काम करते हैं जितना बाकी लोग करते हैं, बट दे हैव टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल। तो क्यों E और S कैटेगरी के लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल कर रहे हैं, काम पे मेहनत किए जा रहे हैं और जिंदगी में मोटा मोटा वहीं पे है जहां से जिंदगी और करियर को शुरू किया था। एंड दिस B and I कैटेगरी पीपल, दे आर जस्ट ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। उनकी वेल्थ, उनका लाइफस्टाइल, उनकी फ्रीडम वो बढ़ती चली जा रही है। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? रीजन है उनके काम करने का ढंग और तरीका। अगर आप लेफ्ट वाले लोगों को देखें, E और S को, उनके काम में 3 चीजें हैं। नंबर 1 इज इंडिविजुअल एफर्ट। ये लोग अकेले काम करते हैं और पूरी जिंदगी अकेले काम करना शुरू करते हैं, अकेले ही ये रिटायर हो जाते हैं। इनके हिस्से का काम कोई और नहीं कर सकता। देयर इनकम is dependent on their own individual efforts. Their income is limited income, क्योंकि वो दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। और अगर आप पूरी जिंदगी 8, 10, 12 घंटे ही काम करेंगे तो आपकी इनकम भी सीमित इनकम रहेगी और लिमिटेड रहेगी। थर्ड इज वेरी सीरियस, दैट इज एक्टिव इनकम। जब तक आप काम पे जाएंगे तब तक पैसा आएगा। यू कैन बी द बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑन अर्थ फॉर एग्जाम्पल, एंड आपके हाथ को कुछ हुआ किसी एक्सीडेंट में या कहीं पे भी, और अब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, टुमारो यू आर जॉबलेस। यू कैन बी द बेस्ट हार्ट सर्जन ऑन अर्थ। एक सर्जरी आप करते हैं, आपको 10 लाख रुपए मिलते हैं, यू आर अ मोस्ट कोवर्टेड, मोस्ट सॉट आफ्टर हार्ट सर्जन। लेकिन अगर आपके हाथ को कुछ हुआ और अगर आप सर्जरी नहीं कर सकते हैं, देन टुमारो ऑनवर्ड्स दिस सोर्स ऑफ इनकम विल स्टॉप। दिस इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। अब आप देखिए राइट साइड वाले लोग, दे आर बिजनेस पीपल, बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। ये लोग जिंदगी में बड़े क्यों हैं? क्यों असीमित पैसा कमा रहे हैं? क्यों जिंदगी को एंजॉय कर पा रहे हैं? बिकॉज दे हैव अ टीम वर्किंग फॉर देम। अगर आपके पास 1000 लोग काम करते हैं और एक इंसान ऑन एन एवरेज 8 घंटे काम करे, तो आपके लिए रोज होता है 8000 घंटे काम, क्योंकि आपके साथ इतने सारे लोग काम कर रहे हैं और असीमित घंटे आपके लिए काम होता है, इसीलिए आपकी इनकम है अनलिमिटेड इनकम। एंड थर्ड पॉइंट, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल, पैसिव इनकम। इन लोगों ने एक सिस्टम बना लिया, ये लोग काम पे जाएं तो बढ़िया, नहीं जाएं तो बढ़िया। मनी डज नॉट स्टॉप। एवरी टाइम
पीपल लुक एट दिस मैट्रिक्स, और अगर आप इस मैट्रिक्स को ठीक से समझेंगे ना तो लाइफ में 95% लोग या शायद उससे भी ज्यादा लोग हैं जो लेफ्ट साइड में काम कर रहे हैं. दे आर ईदर एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड, एंड लेस देन 5% पीपल आर देयर हु आर राइट हैंड साइड. ईदर दे आर बिजनेस ओनर्स और दे आर इन्वेस्टर्स. बट इफ यू लुक एट मनी, वो शायद बिल्कुल उल्टा होगा. ये जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं ये पूरी जिंदगी 20% पैसा होगा शायद जिसके लिए काम करते हैं, एंड दिस राइट साइड पीपल, बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स, दे एंजॉय 80% ऑफ वर्ल्ड्स मनी. Now everybody wants to go from left hand side to right hand side. जब काम करना ही है, 24 घंटे हैं काम करने में, तो क्यों ना बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर बने. लेकिन फिर लोग बन क्यों नहीं पाते हैं? 4 चीजें चाहिए बस, 4 things. Number 1 is you need lot of money. इन्वेस्टर्स तो साफ साफ बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आएगी, तो यू नीड मनी सो दैट यू गेट रिटर्न ऑन दैट. नंबर 2 इज एक्सपीरियंस. मेरे मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब्स में थे, मेरे दादा मेरे नाना गवर्नमेंट जॉब में थे, और मैं भी जॉब करता था. मेरी पूरी फैमिली में एवरीबडी वाज इनटू जॉब. हम लोगों ने खानदान में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया, तो कोई हमें गाइड करने वाला, सिखाने वाला नहीं था. एक्सपीरियंस नहीं था हमारे पास, नॉलेज नहीं थी हमारे पास. एंड बेसिक चीज जिसपे हम घबरा जाते थे, दैट इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी. अगर सब कुछ सही नहीं चला तो मेरी जो जमा पूंजी मैंने लगाई है वो भी मैं खो सकता हूं. तो वो रिस्क लेने की क्षमता नहीं थी ना, इसके लिए हम लोग पूरी जिंदगी लेफ्ट में स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट में ही रह जाते हैं. बट इफ यू वांट टू गो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, if you seriously genuinely want to enjoy these 3 benefits, number 1 teamwork, number 2 unlimited income, number 3 passive income, और आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, मेंटोर नहीं है, आपके पास रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, तो एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको लेफ्ट से राइट में ले जा सकती है, किसी भी कॉमन इंसान को पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है. दैट अपॉर्चुनिटी इज नेटवर्क मार्केटिंग. आई सैल्यूट नेटवर्क मार्केटिंग. आई लव नेटवर्क मार्केटिंग बिकॉज इट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबके लिए बराबर. जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आते हैं ना, तो कोई नहीं पूछता आपकी डिग्री कौन सी है, आपके पापा क्या करते थे, कौन से गांव से आप आए, हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं आप, आपकी एज क्या है, प्रोफेशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये क्या वो क्या, नथिंग. Equal opportunity for everybody. Whoever will follow the principles of network marketing, they will shine in network marketing business. Yes. But बिल्कुल सही आपने सुना. अब क्वेश्चन आपके पास है कि क्या आप भी लेफ्ट से राइट की तरफ आना चाहते हैं? क्या आपके पास ऑप्शन है कि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा सके? अगर आपके पास ऑप्शन है, मैं कहूंगा कि आप अपने ऑप्शन को ऑप्ट करिए. और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं आज आपके सामने एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं जहां पर आपके पास किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने की जरूरत नहीं है. कहने का मतलब है आपको पैसा नहीं लगाना, और एक ऐसा बिजनेस जहां पर आप अपने बड़े से बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं. और सबसे खास बात, आपको कोई सेलिंग नहीं करनी, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, जब आप चाहें तब आप काम करें. आपके पास ऑप्शन है, आप घर में रहकर भी काम कर सकते हैं और घर से बाहर जाकर भी काम कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन. और सबसे बड़ी बात, जब आपने पैसा ही नहीं लगाया तो आपके पास खोने के लिए क्या है? कोई रिस्क नहीं है. केवल और केवल हमारी एक ही रिक्वायरमेंट है, और वो है आपके पास एक सॉलिड वजह होनी चाहिए, आपके पास अपना सपना होना चाहिए जिसके लिए आप इस बिजनेस को करें. अगर आपके पास सपना है, आपके पास वजह है, तो ये सिस्टम वर्क करेगा. और अगर आपके पास वजह नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बता देता हूं कि ये सिस्टम आपके लिए वर्क नहीं करेगा. मैं केवल एक ही चीज कहूंगा, नेक्स्ट 45 मिनट्स ओपन माइंड से मुझे सुने, चाहे आपने पहले सुना है या नहीं. मेरा काम आपके साथ इस फैंटास्टिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है. डिसीजन प्योरली आपका है. तो सबसे पहले समझते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में कि ये इंडस्ट्री क्या है. मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में. अगर मैं ट्रेडिशनल वे देखूं, अगर आप इस चार्ट को देखें, अगर आपको मेरी ये स्लाइड पूरी तरह से समझ आती है, तो मैं कहूंगा कि आप मेरे आगे के 45 मिनट के डिस्कशन को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं. सबसे पहले ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है? मान लीजिए आप हम सब एक कस्टमर हैं. एज ए कस्टमर हम अपने घर का सामान कहां से लेकर आते हैं? एक दुकानदार से. दुकानदार कहां से लेकर आता है? एक डिस्ट्रीब्यूटर से. डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट से, स्टॉक इन C&F एजेंट से, और C&F एजेंट लेकर आता है एक कंपनी से. कहने का मतलब है, अगर कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, जब वो एंड यूजर हमारे और आपके जैसे लोगों के पास पहुंचता है, तो बीच में 4-5 लोग एज ए इंटरमीडिएटरीज वर्क करते हैं. रिजल्ट क्या हुआ?
जो प्रोडक्ट आपने 100 रुपए का परचेज किया है, अगर देखा जाए तो वो प्रोडक्ट कंपनी से कितने रुपए का निकलता है? 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए। तो बीच के जो 60-70 रुपीज हैं वो बेसिकली कहां जाते हैं? वो इन सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। रीजन, एक बहुत बड़ी कॉस्ट और है जिसको हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। उस प्रोडक्ट को पॉपुलर करने के लिए फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्सन, उन लोगों को 1-1, 2-2 मिनट के एड के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। सोच के देखिए, क्या हेमा मालिनी कभी लक्ष्य से नहाती है? क्या अमिताभ बच्चन कभी रेड ऑयल के बारे में जो डिस्कस करते हैं, क्या कभी इसको यूज करते हैं? नहीं। लेकिन वो अपनी बात कहने के लिए 1-1, 2-2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। और इन सभी का बर्डन किसके ऊपर जाता है? कस्टमर के ऊपर, हमारे और आपके ऊपर। मतलब क्या है? पैसा कौन खर्च कर रहा है? कस्टमर। और जिंदगी कौन बना रहा है? ये सारे के सारे लोग। दिस इज द ट्रेडिशनल वे जो हम सैकड़ों सालों से देखते आ रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनी अपने कस्टमर को डायरेक्टली सामान प्रोवाइड करती है। मतलब कस्टमर अपने घर का सामान डायरेक्टली कंपनी से परचेज करता है, और जितने भी ये बीच के लोग हैं, इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट, इन सबको हटा दिया जाता है। और जो पैसा कंपनी अभी इन लोगों को दे रही थी, वो पैसा वापस कस्टमर को ही रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। डिफरेंस क्या रहा? ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंस बहुत सिंपल है। कस्टमर पहले भी अपने घर के लिए सामान परचेज कर रहा था, कस्टमर आज भी अपने घर के लिए सामान परचेज कर रहा है। फर्क इतना है, आपके खर्चे से पहले ये सारे के सारे लोग दौलत बना रहे थे, अब अपने खर्चे से आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इट्स नॉट ए न्यू इंडस्ट्री, इट इज मोर देन 100 years ओल्ड इंडस्ट्री। इंडिया में पिछले लगभग 28-30 साल से काम कर रही है, और मैं कहूंगा इट्स ए $190 billion इंडस्ट्री। बाकी आप कभी मेरे नेक्स्ट सेशन में आइएगा तो मैं आपको इस इंडस्ट्री के बारे में और डिटेल में बताऊंगा। अब बात आती है इस इंडस्ट्री के अंदर, वी हैव चूजन वेस्टीज, नंबर 1 कंपनी ऑफ इंडिया, एक इंडियन कंपनी। मैनेजमेंट जिनके आप फोटोग्राफ देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो एक हमारे और आपकी तरह कॉमन पर्सन है। बहुत बड़ी विजन के साथ उन्होंने इस कंपनी को फॉर्म किया, और उनका एक ही ऑब्जेक्ट है। वो कहते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, आप इन प्रोडक्ट्स को अपने घर में यूज करिए और हम आपके बड़े से बड़े सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। अगर मैं आपको कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट है, आज कंपनी मेजर 3 प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सबसे पहला यूथ एम्पावरमेंट। यूथ एम्पावरमेंट का मतलब, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे यूथ को जॉब देना। लेकिन मैं कहता हूं कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, आज उसके पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो सभी को जॉब दे सके। दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जो आपको जॉब देने का रास्ता देती है। कहने का मतलब है आपको एंटरप्रेन्योर बनाती है। इस कंपनी का सबसे बड़ा मिशन है यूथ एम्पावरमेंट। सेकंड, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन्स को एम्पावर किया जाए जिससे कि वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली प्राइड के साथ जी सके। एंड अल्टीमेट, कंज्यूमर एम्पावरमेंट। दीज आर द 3 मेजर प्रोजेक्ट ऑफ दिस कंपनी। अगर मैं आपको कंपनी की बैकग्राउंड बताऊं, ये कंपनी 2004 में एस्टैब्लिश हुई। इट्स ए इंडियन कंपनी। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, एक छोटा सा ऑफिस था और 10 प्रोडक्ट के साथ ये कंपनी स्टार्ट हुई। आज 48 ब्रांचेस हैं, 3000 से ज्यादा हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर्स हैं, और सबसे बड़ी बात, जो कंपनी मात्र 10 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई, आज हमारे पोर्टफोलियो में 300 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं हर कंज्यूमर नीड के लिए। और सबसे प्राइड की बात है कि ये इंडियन कंपनी आज एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है, क्योंकि इन्होंने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी अरबिया एंड यूएई। और अभी इसी मंथ 15 Feb को उन्होंने साउथ अफ्रीका, घाना में भी अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर दिया। जहां कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में लोग अपने ऑफिसेस बंद कर रहे हैं
और ये अब कंपनी अपनी इंटरनेशनल ब्रांचेस ओपन कर रही है, मार्केट्स ओपन कर रही है। अगर मैं टर्नओवर वाइज कहूं, लास्ट 17 ईयर्स में हर साल कंपनी ने अपनी टर्नओवर को बढ़ाया और लास्ट ईयर की टर्नओवर है 2729 करोड़, विच इज हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। और इसीलिए आज ये कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। ना केवल इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनी, बहुत प्राइड के साथ कह सकता हूं मैं कि वर्ल्ड में इकलौती इंडियन कंपनी है जिसका नाम टॉप 100 कंपनीज में आता है। और आज कंपनी की रैंकिंग है, करंट रैंकिंग दैट इज 36। कंपनी ऑलरेडी 36 नंबर पर पहुंच चुकी है। सबसे बड़ी बात कंपनी की विजन, क्योंकि किसी भी कंपनी की सक्सेस केवल 2 चीज पर डिपेंड करती है, कंपनी के मैनेजमेंट की सोच क्या है और मैनेजमेंट की दूरदर्शिता क्या है, विजन क्या है, इस चीज को लेकर कंपनी काम कर रही है। मैनेजमेंट क्या सोचता है, यहां मैनेजमेंट की सोच है बाय द एंड ऑफ 2025 वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में नाम आए और इस बिजनेस को 50 कंट्रीज तक ले जाया जा सके। बाय द एंड ऑफ 2030 वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज में नाम आना और 100 कंट्रीज के अंदर इस बिजनेस को ले जाना, ये मैनेजमेंट की सोच है। अगर मैं कहूं कंपनी के अचीवमेंट्स के, 2017 एंड 18 में कंपनी को बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड मिल चुका है। 2018, 19 एंड 20 3 कंसेक्यूटिव ईयर कंपनी को नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड भी मिल चुका है। क्वेश्चन ये आता है कि मैंने आपसे बात की ब्रीफ में इस इंडस्ट्री के बारे में और मैंने आपसे बात की ब्रीफ में इस कंपनी के बारे में, बात आती है अल्टीमेट हमारे और आपके ऊपर, यार हमें क्या करना है, हमारा क्या काम है। मैं कहूंगा कि अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप अपने बड़े से बड़े सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको केवल 2 काम करने हैं। 2 काम इन द सेंस, सबसे पहला काम है अपनी बाइंग हैबिट को चेंज करना। जैसा कि मैंने आपको ग्राफ में दिखाया, अभी तक हम क्या करते थे, अपने घर का सामान कहां से लेकर आते थे, मार्केट से। अब हमें कहां से लेकर आना है, अब हमें लेकर आना है डायरेक्टली अपनी कंपनी से। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, अपनी बाइंग हैबिट को चेंज करना है। बाइंग हैबिट को चेंज करने का मतलब मैं आपको क्लैरिटी दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो प्रोडक्ट आप यूज नहीं करते उसको यूज करना स्टार्ट करें। मैं कहता हूं जो प्रोडक्ट आपके घर में ऑलरेडी यूज हो रहा है, सिंपली आपको अपनी दुकान चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कॉफी नहीं बनती तो मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप कॉफी पीना स्टार्ट कर दें, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपके घर में चाय बनती है तो आप वेस्टेज की चाय पिएं। अगर आप एक छोटा सा चेंज अपनी लाइफ में कर सकते हैं तो आप अपने हर बड़े से बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको अपनी बाइंग हैबिट को चेंज करना है। जब बाइंग हैबिट की बात आई तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि यार कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाती है, क्या वो प्रोडक्ट हमारी यूज के हैं भी या नहीं, क्या आम आदमी उन प्रोडक्ट को यूज करता भी है या नहीं। तो मैं आपको जस्ट ब्रीफ में कंपनी के प्रोडक्ट की पोर्टफोलियो बताता हूं। उससे पहले बताऊंगा कि हमारी अपनी फैक्ट्री है, अपना R&D सेंटर है। कंपनी सारे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है, चाहे वो हलाल हो, चाहे वो GMP, ISO, और कंपनी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है। क्योंकि जिन कंट्रीज के अंदर कंपनी ने बिजनेस एक्सपेंड किया है, इवन इंडिया से ही उन कंट्रीज के अंदर ये प्रोडक्ट जाते हैं। तो कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं दैट इज ऑन वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। अगर मैं आपको प्रोडक्ट रेंज का ओवरव्यू दूं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इट्स ए हेल्थ केयर कंपनी। हेल्थ केयर का मतलब हम लोग मेडिसिन नहीं बनाते। मेडिसिन हम कब खाते हैं, जब आप बीमार पड़ते हैं। हमारी कंपनी डील करती है फूड सप्लीमेंट में। फूड सप्लीमेंट का मतलब जो हमारे खाने में न्यूट्रिशंस की कमी रह गई है, उनको हम बाहर से लेकर, एक्सटर्नली लेकर अपनी उस कमी को पूरा कर सकते हैं, जिससे कि आप बीमार ना पड़े। कहने का मतलब है प्रिवेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन क्योर। तो हम लोग पहले हेल्थ पर काम करते हैं जिससे कि आप बीमारी ना पड़े। अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं, प्राइम कैटेगरी में हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, सीवक्थोन, मेटाबाइंड, क्रिल ऑयल, कॉम्बायोटिक।
ये वो प्रोडक्ट हैं, अगर आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानें तब आप समझेंगे कि कैसे ये हमारी पूरी बॉडी पर काम करके आपको हेल्दी बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं, हमारे पास इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट हैं। इम्यूनिटी बूस्ट से मतलब जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखते हैं। अगर मैं आज बात करूं इम्यूनिटी के बारे में, मैं कहता हूं बच्चा बच्चा जानता है कि इम्यूनिटी का मतलब क्या है आफ्टर दिस कोविड। लेकिन हमारी कंपनी पिछले 17 सालों से इम्यूनिटी बूस्ट पर काम कर रही है। हमारे पास प्रोडक्ट है प्रो हार्ट के लिए, जहां पर आप अपने हार्ट को स्ट्रांग रखकर अपने आप को हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर जैसी डिजीज से बचा सकते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट है डायबिटीज के लिए। हमारे पास प्रोडक्ट है डिटॉक्सिफिकेशन एंड रीजुनिवेशन के। मतलब अगर हम हर खाने के साथ अपनी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स का इंटेक करते हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालते रहें तो आप हेल्दी रहेंगे और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन के लिए प्रोडक्ट हैं। हमारे पास वुमेन्स हेल्थ की बहुत बढ़िया रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है और आपने शतावरी और क्रैनबेरी जैसे वर्ड सुने हुए हैं, ये वो मेडिसिन हैं जो फीमेल्स के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिसऑर्डर, जो हमारे पास पीसीओडी या यूटीआई की प्रॉब्लम्स आती है, उसके लिए आपको बचा कर रखते हैं। बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। इसके बाद हमारे पास जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, जो आज हर घर की प्रॉब्लम है। 40 के बाद हर व्यक्ति को क्या है कि घुटनों में दर्द है, तो हमारे पास ग्लूकोजामाइन कैल्शियम जैसा प्रोडक्ट है, जो ना केवल आपकी साइनेबल फ्लूइड को रीजनरेट करता है बल्कि आपकी कार्ट्रिज की रिपेयर भी करता है। साथ ही साथ हमारे पास फिटनेस एंड डाइट के प्रोडक्ट हैं। फिटनेस एंड डाइट का मतलब जो लोग अपने आप को स्लिम ट्रिम रखना चाहते हैं, वेट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, तो हमारे पास फिटनेस एंड डाइट की कंप्लीट रेंज है। हमारे पास आयुर्वेदिक की 8 डिफरेंट डिजीज के लिए मेडिसिन भी हैं। ये वो मेडिसिन हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड है, लिवर से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है, तो आप इन 8 डिफरेंट मेडिसिन के थ्रू अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हेल्थ केयर के बाद हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, दैट इज द पर्सनल केयर सेगमेंट। पर्सनल केयर में जो डेली बेसिस पर जो प्रोडक्ट हर फैमिली के अंदर यूज होते हैं, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, डे क्रीम, नाइट क्रीम, स्क्रब, मास्क, शैम्पू, हैंड क्रीम, बॉडी वॉश, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ये एक बजट रेंज प्रोडक्ट है जो एक मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी इनको अफोर्ड कर सकती है। पर्सनल केयर में हमारे पास एक कैटेगरी है जो प्रीमियम कैटेगरी में आती है, एंटी एजिंग रेंज है, मेल फीमेल दोनों के लिए। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट है, आप अपने आप को और भी ज्यादा यंग और खूबसूरत बना के रख सकते हैं। मिस्टर ऑफ मिलान के अंदर हमारे पास फीमेल्स के लिए मेकअप प्रोडक्ट है, जो बहुत हाई क्वालिटी और प्रीमियम क्लास प्रोडक्ट है, कंप्लीट रेंज है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास वुमेन हाइजीन के प्रोडक्ट भी हैं, अगेन बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, जैसा आप देख रहे हैं इंटीमेट वॉश, सैनिटरी नैपकिंस, पेनिट्री लाइनर्स, तो हमारे पास वुमेन हाइजीन के प्रोडक्ट हैं। हमारे पास ओरल केयर की रेंज भी है। ओरल केयर, मैं नहीं मानता कि कोई भी परिवार ऐसा होगा जहां पर डेली बेसिस पर टूथपेस्ट, टूथब्रश, माउथ वॉश यूज ना होता हो। तो हमारे पास ओरल केयर की कंप्लीट रेंज है, जहां पर 3 तरह के हमारे पास टूथपेस्ट है, टूथब्रश है और माउथ वॉश है। हमारे पास होम केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं, जहां पर आप देख रहे हैं टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, ग्लास क्लीनर, बर्तन साफ करने का लिक्विड, कपड़े धोने का लिक्विड, कपड़े धोने का डिटर्जेंट, मतलब डेली बेसिस पर यूज होने वाली कंप्लीट रेंज हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास हेल्थ फूड भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं राइस ब्रान ऑयल, ऑलिव ऑयल, ब्रेकफास्ट सीरियल, चाय, कॉफी, विटामिन सी ड्रिंक एंड सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स। साथ ही साथ हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हैं और हमारे पास शार्प का एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर और पिक्चर भी है। कहने का मतलब है, ये मैंने आपको एक व्यू दिया जो हमारी प्रोडक्ट रेंज है, जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दिया। मैंने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल जानकारी नहीं दी। जिस प्रोडक्ट के बारे में चाहते हैं आपको कंप्लीट जानकारी मिल सकती है, जो हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से अवेलेबल है।
अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्या करना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, हमारा सबसे पहला काम है अपनी बाइंग हैबिट्स को चेंज करना। आपके घर में सबसे पहले अपने आप से पूछना है कि आपके घर में इन प्रोडक्ट्स का रेगुलर कंजम्पशन कितना है। हो सकता है ये 2000 रुपए का हो, 3000 रुपए का हो, 5000 रुपए का हो, 10,000 रुपए का हो। सबसे पहला काम है कि हमें इसमें से प्रोडक्ट चूज करके, ऐसे जो प्रोडक्ट जो आप मार्केट से लेकर आते हैं वो आप मार्केट से न लाकर डायरेक्ट अपनी कंपनी से परचेज करें और अपनी बाइंग हैबिट को चेंज करें। आप सोचिए कि आपके घर में कितने रुपए का प्रोडक्ट यूज हो सकता है। 2000, 5000, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो 2000, 5000 रुपए का प्रोडक्ट यूज करके क्या आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? क्या आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं? शायद नहीं। तो फिर लाखों रुपए कैसे आएंगे? उसके लिए क्या करना होगा? सिंपल एक ही काम करना होगा, जैसा कि हर बड़ा बिजनेसमैन करता है। हर बड़ा बिजनेसमैन क्या करता है? एक बड़ा नेटवर्क बनाता है। नेटवर्क का मतलब आप फ्रेंचाइजी कह सकते हैं, आप ब्रांचेस कह सकते हैं, आप अलग अलग आउटलेट्स कह सकते हैं। क्योंकि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी ही बड़ी आपकी सेल होगी, और जितनी बड़ी आपकी सेल होगी उतनी ही बड़ी आपकी इनकम होगी। कई बार हम नेटवर्क के नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं चेन बनानी है, लोगों को जोड़ना है। नहीं, ना तो ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है और ना ये चेन बनाने का बिजनेस है। ये बिजनेस जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस, जहां पर आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा 2 मिनट की एक वीडियो और सुने कि नेटवर्किंग का मतलब क्या है। नेटवर्क की पावर समझना बहुत जरूरी है। There is a formula I read in a book by Robert E. Kiyosaki called I is equal to N square, and this is called Metcalfe's law of networking. This formula is very powerful. This formula is I is equal to N square. अब I क्या है? I है इनकम, और N क्या है? नंबर ऑफ एक्टिव एसोसिएट्स। आप जिंदगी में जिस भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हो, आपकी इनकम डिपेंड करती है आपके साथ नंबर ऑफ एक्टिव एसोसिएट्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स के ऊपर। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ एक्टिव पार्टनर्स, एसोसिएट्स बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। सेम फॉर्मूला पे मुकेश अंबानी जी काम करते हैं, सेम फॉर्मूला पे मार्क जुकरबर्ग काम करते हैं, उसी पे बिल गेट्स, उसी पे जेफ बेजोस, दुनिया का हर अमीर इंसान सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे काम करता है, I is equal to N square। अगर आप बैंक्स की बात करें तो बैंक्स वालों को यह फॉर्मूला मालूम है, वो बैंक की नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ाने पे लगे हैं। अगर आप किसी ऑटोमोबाइल कंपनी की बात करें, चाहे वो टोयोटा है, चाहे वो होंडा है, चाहे वो बजाज है, चाहे वो हीरो है, ये सब किसके पीछे पड़े हैं? नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, नंबर ऑफ डीलर्स बढ़ाने पे लगे हैं। जितने ज्यादा डीलर्स होंगे, जितने शहरों में डीलर्स होंगे, उतना ज्यादा बिजनेस आएगा। लाइफ में हर इंसान नेटवर्क के पीछे दौड़ रहा है बस। उबर क्या है? उबर इज एन आइडिया। इट्स अ प्लेटफॉर्म जिसमें ड्राइवर्स और टैक्सी यूजर्स, उन दोनों को मिला दिया उसने। उबर के पास अपनी खुद की कारें नहीं है, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, राइट? सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है। उनके पास अपना खुद का एक भी गाड़ी नहीं होने के बावजूद, बिकॉज उनके पास में नेटवर्क है। एयरबीएनबी क्या है? एयरबीएनबी है एक ऐसा नेटवर्क जिसने वो लोग जिनके पास खाली कमरे थे और वो लोग जिनको सस्ते में कमरे चाहिए थे, उनको मिला दिया। उस एयरबीएनबी के पास अपने होटल रूम्स नहीं है, लेकिन वो दुनिया के सबसे ज्यादा रूम्स की इन्वेंटरी रखता है। व्हाट इज फेसबुक? फेसबुक पे दुनिया का सबसे ज्यादा कंटेंट लिखा जाता है। फेसबुक पे दुनिया का सबसे ज्यादा कंटेंट लिखा जाता है, लेकिन वो एक भी वर्ड खुद नहीं लिखता है। फेसबुक क्या है? फेसबुक इज ए नेटवर्क। जिसको नेटवर्क की पावर समझ आ गई, दोस पीपल आर ग्रोइंग। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपके और मेरे शहर में। हमारे घरों के आसपास कोई एक कमाल का बर्गर वाला होगा, और वो बहुत कमाल के बर्गर बनाता है। जब आप उसके पास जाते हैं, वो आपसे पूछता है सॉस कम डालूं या ज्यादा डालूं। वो आपसे पूछेगा आपको टिक्की थोड़ी और फ्राई करके डालूं या नहीं डालूं, आपको प्याज चाहिए या नहीं चाहिए। एंड द पर्सन मेक्स ऑसम बर्गर। बट एक वो इंसान दिन में कितने बर्गर बना सकता है? 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500, 1000। और उसकी इनकम पूरी जिंदगी उसी एक लिमिटेड सर्कल पे डिपेंडेंट रहेगी। लेकिन इफ यू लुक एट मैकडोनल्ड्स के ओनर्स को शायद आपके गली के बर्गर वाले से ज्यादा अच्छे बर्गर बनाना नहीं आता, लेकिन दुनिया भर के अंदर उनके हजारों बर्गर आउटलेट हैं। अगर एक एक बर्गर आउटलेट दिन में सिर्फ 2-2 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार बर्गर्स बेचेगा, तो ये जो हजारों आउटलेट्स हैं जहां से करोड़ों बर्गर्स रोज बेचे जाते हैं, कुछ पैसे भी अगर एक बर्गर में आएंगे, दैट मैकडोनल्ड्स ओनर्स दे विल बी वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल ऑन अर्थ।
key to success is not in your ability to work. Key to success is in making network. और नेटवर्क बनाना बहुत मेहनत का काम है, उसके लिए पैसे लगते हैं, एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, रिस्क रहता है। एक बिजनेस ऐसा है जो आपको पावर देता है, आप अपना अनलिमिटेड नेटवर्क बिना रिस्क के, बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना एक्सपीरियंस के, बिना नॉलेज के खड़ा कर सकते हैं। एंड दैट बिजनेस इज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। एंड यू एंड मी आर लकी दैट वी अंडरस्टूड दिस पॉइंट and we are building this business. Understand the power of this business and please understand network marketing is a smarter way to work. Yes, बिल्कुल सही कहा। तो हमें क्या करना है, अपनी बाइंग हैबिट को चेंज करने के साथ साथ हमें दूसरा काम करना है। अगर हम बड़ी इनकम चाहते हैं तो एक नेटवर्क बनाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बड़ा बिजनेसमैन बनाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें। बहुत सिंपल है, जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है उसकी हेल्प से आप अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको एक इंटरनेशनल आईडी जनरेट होती है। जैसे ही आप अपनी आधार कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी या वोटर आईडी की कॉपी आप सिस्टम में अपलोड करते हैं तो आपकी केवाईसी की फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं। और उसके बाद जो आपका काम है, आप पूरी कैटलॉग में से अपने घर के लिए प्रोडक्ट चूज करते हैं और जैसे ही आप अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है जो लाइफ लॉन्ग वैलिड रहती है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात है, ना तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करना है और ना ही आपको कोई रिन्यूअल चार्जेस पे करना है। और जिस दिन आप अपने पैन कार्ड की कॉपी और अपने कैंसिल चेक की कॉपी सिस्टम में अपलोड करते हैं, उस दिन से आपकी जो भी इनकम बनेगी 10 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाती है नेट ऑफ टीडीएस। नेट ऑफ टीडीएस इट्स ए वैलिड वे टू अर्न द इनकम। तो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और आप एक इंटरनेशनल आईडी, एक इंटरनेशनल बिजनेस के लिए हकदार हो जाते हैं। अब आपके पास, आपने एक आईडी जनरेट की, अब आपके पास 2 तरीके हैं इस बिजनेस को करने के लिए। हो सकता है आपने सोचा हो कि मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे तो केवल कस्टमर बनना है, एक कंज्यूमर की तरह देखना है। एज ए कंज्यूमर आपको क्या बेनिफिट मिलता है? आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिलते हैं, जो पैसा आप दे रहे हैं उस वैल्यू का आपको प्रोडक्ट मिलता है। सबसे बड़ी चीज, आपको डिस्काउंट और ऑफर्स भी मिलते हैं, साथ ही साथ आपको कैशबैक भी मिलता है। एक और एडवांटेज है, कंपनी अपने लॉयल कस्टमर को रिवॉर्ड करती है, जो हमारा मोस्ट रिवॉर्डिंग ऑफर होता है। अगर आप 100 बोनस पॉइंट मतलब लगभग 3000 रुपए का सामान लगातार 4 महीने लेते हैं तो कंपनी आपको 5th मंथ में 2500 के प्रोडक्ट आपकी चॉइस के बिल्कुल फ्री देती है। सोच के देखिए, आप मार्केट से सामान लेकर आते हैं, हर महीने सामान लेकर आते हैं, तो क्या आपको 5वें महीने वो दुकानदार आपको फ्री में सामान देता है? नहीं, आपके पास यहां पर जस्ट एक आईडी जनरेट कर आपको ये प्रिविलेज भी मिलता है। आपके पास मौका होता है, आप अपने आप को और अपने परिवार को हेल्दी रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके पास ऑप्शन है, जिस दिन चाहें आप अपने आप को एक कंज्यूमर से एक बिजनेस, एक एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बेनिफिट्स बताए एज ए कंज्यूमर। और अगर आप सोचते हैं नहीं, मुझे इस बिजनेस को पार्ट टाइम या फुल टाइम की तरह करना है, कंज्यूमर तो डेफिनेटली बनेंगे ही, लेकिन कंज्यूमर के साथ साथ एक फुल टाइम और पार्ट टाइम बिजनेस की तरह इसको करना है, तो आपको 10 तरीके से इनकम आती है। 10 तरीके से इनकम का मतलब सिंपल समझिए, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया, जो 60-70 रुपीज बीच के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट, वही पैसा आपको 10 इनकम के फॉर्म में यहां पर वापस मिलता है। अगर मैं आपको उन इनकम के नाम बताऊं, सबसे पहले सेविंग्स ऑन कंजम्पशन। आप जो भी प्रोडक्ट कंपनी से परचेज करते हैं वो आपको एमआरपी पर नहीं मिलता, आपको 10 से 20% डिस्काउंट पर मिलता है। दैट वेरीज प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। साथ ही साथ आपको कैशबैक भी मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया 5% से लेकर 11% तक का आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। जब आप 11% के लेवल पर पहुंचते हैं तो आप कंपनी में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं, और ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के बाद आपको कंपनी की टर्नओवर का 4% पैसा केवल और केवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट इनकम हमारे पास है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, जो 14% है, टीम बिल्डिंग बोनस 3% है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी इनकम है वेस्टीज की, दैट इज लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस,
जो आपको नेटवर्क की डेप्थ पर मिलती है वो है 15%। आपके पास मौका होता है कि आप साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप पर जा सकते हैं। कंपनी 3% पैसा केवल ट्रेवल फंड के फॉर्म में असाइन करती है। आपके पास चॉइस है, आप अकेले या अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस फॉरेन ट्रिप पर जा सकते हैं। और किसी वजह से आपको लगता है कि नहीं, आपको फॉरेन ट्रिप पर नहीं जाना, तो आप कंपनी में मेल लिखकर इस पैसे को भी वापस दे सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कार फंड के अंदर 5% पैसा कंपनी कार फंड के फॉर्म में अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। मतलब इससे आप अपनी पसंद की गाड़ी परचेज कर सकते हैं। ये नॉर्मल गाड़ी भी हो सकती है और लग्जरी कार भी हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूं, अभी तक का जो रिकॉर्ड है, 150 लोग तो लगभग ऐसे हैं जो अपने लिए लग्जरी कार ले चुके हैं। साथ ही साथ आपके पास हाउस फंड है 3%, जहां पर आप अपने घर परचेज करने की प्लानिंग कर सकते हैं। और इलीट क्लब बोनस जो कि केवल 2% है, जहां पर आप अपने लिए 20 लाख रुपए तक की महीने में इनकम अर्न कर सकते हैं। देखने में तो ये अमाउंट 2% है, बट द इनकम ऑफ फ्रॉम दिस हेड इज वेरी हाई। तो इस तरीके से आप 10 तरह की इनकम के लिए हकदार बनते हैं। मैंने आपको ट्रैवल फंड के बारे में बताया, मैंने आपको कार फंड के बारे में बताया, मैंने आपको हाउस फंड के बारे में बताया। इलीट क्लब, जैसा कि मैंने आपको बताया, 20 लाख रुपए तक एक व्यक्ति इलीट क्लब बोनस के फॉर्म में अपने लिए अर्न कर सकता है। तो ये 10 तरह की इनकम है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि यार ये इनकम तो हमें समझने में नहीं आई। मैंने केवल आपको बताया है, समझाया तो है ही नहीं, क्योंकि आधा घंटे के अंदर, 15 मिनट के अंदर ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। अगर आप इस एग्जाम्पल को फोकस्ड वे में नेक्स्ट 5 मिनट अगर आप मुझे देते हैं, तो आपको ये 10 इनकम पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको थोड़ा सा फोकस और चाहूंगा इस समय। जितना भी आपने सुना है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कमिंग 3 स्लाइड्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट। एक एग्जाम्पल में लेकर चल रहा हूं। आप यहां पर हैं, अपने आप को यहां पर मानिए। आपने क्या किया? सबसे पहला काम, अपनी बाइंग हैबिट को चेंज किया। बाइंग हैबिट को चेंज करने का मतलब आपने अपने घर के लिए 3000 रुपीज का सामान परचेज किया। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, नो कंपल्सन। ये 3000 का भी हो सकता है, ये 20,000 का भी हो सकता है, ये 1000 का भी हो सकता है। इट इज प्योरली अप टू यू। मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया। एक नॉर्मल फैमिली, छोटी सी फैमिली में भी 3000 रुपए का प्रोडक्ट रिप्लेस किया जा सकता है। तो मेरे एग्जाम्पल में केवल 3000 रुपीज का मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं, जहां पर आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। आपने क्या किया? अपने प्रोडक्ट पसंद किए और एक हैबिट बनाई कि मुझे 3000 रुपए का सामान कंपनी से बाई करना है, एवरी मंथ रिप्लेस करना है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बनाया कि आपको क्या करना है, नेटवर्क बनाना है। मान लीजिए आपने स्टार्ट किया और आपने अपने साथ केवल 6 बिजनेस पार्टनर्स को जोड़ा। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको आप जानते हैं और आपकी तरह लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं। ये लोग क्या करेंगे? ये भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। आपने क्या किया? अपने घर में 3000 रुपीज का प्रोडक्ट परचेज किया। इन्होंने भी अपने घर में 3000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया, हर व्यक्ति ने। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी टीम में कितने लोग हो गए? 7 लोग हो गए। हर व्यक्ति ने 100 बोनस पॉइंट, 3000 रुपए में आपके 100 बोनस पॉइंट होते हैं। तो आपने 100 बोनस पॉइंट का सामान परचेज किया, तो आपके टोटल पॉइंट्स हो गए 700। 700 पॉइंट्स होने पर 468 रुपीज का आपका चेक बनेगा, जो 10 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। साथ ही साथ, क्योंकि आपका फर्स्ट मंथ है, कंपनी आपको जस्ट एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, रिवॉर्ड देने के लिए आपको लगभग 1200 रुपए के प्रोडक्ट है वो गिफ्ट में देती है। और 400 रुपीज की आपको सेविंग होगी, क्योंकि जो आपने प्रोडक्ट परचेज किया है वो आपने परचेज किया है डिस्काउंटेड प्राइस पर, ना कि एमआरपी पर। मैं एक बार फिर आपका ध्यान देना चाहूंगा इस स्लाइड पर, जस्ट रिपीट कर रहा हूं। आपकी टीम में आपको मिलाकर कितने लोग हैं? 7 लोग। हर व्यक्ति ने अपने घर के लिए कितने रुपए का सामान परचेज किया है? केवल 3000 रुपीज का। 3000 में पॉइंट्स होते हैं आपके 100। आपके टोटल पॉइंट्स हुए 700। 468 रुपए, 468 रुपीज
आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए और 1200 रुपए के आपको फ्री प्रोडक्ट मिले और 400 रुपए की आपको सेविंग हुई। क्वेश्चन स्टार्ट होता है इसके बाद, अगर आप इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना होगा, आप इन 6 लोगों को ज्वाइन नहीं करा रहे, दे आर योर बिजनेस पार्टनर। आप मिलकर इनके साथ काम कर रहे हैं जिससे कि इनको भी वही ग्रोथ मिले, वही इनकम मिले जो आपको मिल रही है। यहां पर आपको क्या मिला? 468 रुपीज का चेक, 1200 रुपए के प्रोडक्ट और 400 रुपए की बचत। आपका मकसद है कि आपके इन 6 लोगों को भी एग्जैक्टली यही सेम बेनिफिट हो। इनको क्या करना होगा? इनको भी बस यही करना है। ये भी अपने साथ केवल 6 लोगों को ही ज्वाइन करा रहे हैं और हर व्यक्ति आपकी टीम में मान लीजिए केवल 100 बोनस पॉइंट का सामान परचेज कर रहा है। रिजल्ट क्या हुआ? आपकी टीम में कितने लोग हो गए? एक आप, 6 लोगों को आपने ज्वाइन कराया, आपने इन 6 लोगों की मदद की जिससे कि ये 6 लोग अपने 6 लोगों को बना सके, तो आपकी टीम में 36 लोग और जुड़ गए और आपकी टीम में हो गए 1 + 6 + 36 मतलब 43 लोग। अगर 43 लोग केवल 100 पॉइंट का सामान लेते हैं तो आपके पॉइंट्स कितने होंगे? 4300। और मैंने इस एग्जाम्पल में लिया कि आपके ने पॉइंट्स किए 4500, 200 पॉइंट एक्स्ट्रा, तो आपकी इनकम कितनी होगी? आपकी इनकम होगी 11,659 रुपीज। यानी अभी मैंने यहां पर कोई भी गिफ्ट और मैंने कोई भी सेविंग्स को इंक्लूड नहीं किया है। पिछले एग्जाम्पल में आपके बैंक में ट्रांसफर हुए थे 468 रुपीज और इस एग्जाम्पल में आपकी ट्रांसफर हुए 11,659 रुपीज। पहले आपकी टीम में केवल 7 लोग थे, अब आपकी टीम में हो गए 45 लोग। आपकी इनकम 468 से बढ़कर हो गई 11,659। अब आपका मकसद है कि आपके लोगों के पास भी 11,659 पहुंचे। वो कैसे होगा? क्योंकि ये लोग आपसे केवल एक ही स्टेप पीछे हैं। तो अगर ये 36 लोग अपने साथ 6 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो आपकी टीम में 216 लोग और जुड़े और आपका नेटवर्क हो गया 259 लोगों का। 1 + 6 + 36 + 216 259। अगर 259 लोग अपने घर में केवल 3,000 रुपए का सामान परचेज कर रहे हैं, केवल 100 बोनस पॉइंट का सामान परचेज करते हैं, तो आपकी इनकम होगी 52,954 रुपीज। एक सेकंड के लिए मैं रुकना चाहूंगा, सोच के देखिए। सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करिए, अगर आपके घर में ये 50,000 रुपए एक्स्ट्रा आने स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या आपकी लाइफ में कुछ फर्क आएगा? 100% आएगा। आपने क्या किया? आपके घर में कितने रुपए का सामान यूज हो रहा है? 3,000 रुपीज का। क्या आपने अपने घर का खर्चा बढ़ाया? नहीं। सामान तो पहले भी आ रहा था, सामान अभी भी आ रहा है। पहले आप मार्केट से लेकर आ रहे थे, अब आप डायरेक्ट अपनी कंपनी से लेकर आ रहे हैं। आपने एक नेटवर्क बनाया। एक व्यक्ति अपने साथ कितने लोगों को जोड़ रहा है? केवल 6 लोगों को। काम केवल जोड़ना नहीं है, काम है उनको गाइड करना, सपोर्ट करना, मोटिवेट करना, एनकरेज करना, उनकी हेल्प करना। जब आप इतना काम करते हैं तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपका नेटवर्क कब बढ़ना स्टार्ट हो गया। मैं सोचता हूं, मैं कहता हूं आपसे रादर, हो सकता है ये काम आप 1 महीने में भी कर सकते हैं, 2 महीने में भी कर सकते हैं, 3 महीने में भी कर सकते हैं, 6 महीने में भी कर सकते हैं, मैं कहता हूं 1 साल में भी करते हैं। सोच के देखिए, अगर आप 1 साल के बाद भी अगर इस पोजीशन में पहुंचते हैं तो क्या ये कोई लूजिंग प्रपोजिशन है? आपने क्या खोया? क्या आपको इसके लिए जॉब छोड़ना जरूरी है? क्या आपको इसके लिए अपना बिजनेस बंद करना जरूरी है? अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो क्या आपको अपने घर के कामों को बंद करना होगा? नहीं, केवल आपको अपने आप को चेंज करना होगा, अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, मैं तो कहूंगा यहां स्टार्ट होती है। अगर आपने इस काम को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जेन्युइननेस के साथ, पूरी नॉलेज के साथ, पूरी एजुकेशन के साथ किया है, एक सिस्टम के साथ किया है, तो इसके बाद जो होगा वो मिरेकल होगा। क्योंकि ये 216 लोग भी तो अपने साथ 6 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, ये भी तो ग्रो करना चाहते हैं। आपके ये 6 लोग भी तो आपकी तरह 50,000 रुपए पर पहुंचना चाहेंगे।
जिस दिन ये 216 लोग अपने साथ 6 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, उस दिन आपके 6 लोग डायरेक्टर बन जाएंगे जिनको आपने ज्वाइन कराया, और आप बनेंगे क्राउन डायरेक्टर, जहां पर आपकी महीने की इनकम होगी 4,78,654। मैंने 2 वर्ड यूज किए, महीने की इनकम 4,78,654। अब शायद आपको ये सोच के लग रहा होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं इस इनकम के लिए तो बारे में सोच ही नहीं रहा, ये इनकम तो मुझे करनी ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बड़े बड़े प्रोफेशनल्स नहीं कर पाते, बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं कर पाते। लेकिन मैं कहूंगा मिरेकल्स इसी इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। केवल आप अपने काम को सिस्टम और एजुकेशन के साथ करिए। मैं नहीं कह रहा कि ये काम 1 साल के अंदर हो जाएगा, हो सकता है ये काम 2 साल में हो, 3 साल में हो, 5 साल में हो, या और 1-2 साल एक्स्ट्रा लग जाए। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो ये काम जरूर होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगेन, दिस इज नॉट द एंड, इसके आगे भी बहुत कुछ है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, यार ये काम करें कैसे? ये तो बात आपकी समझ आती है कि अपने घर में प्रोडक्ट चेंज कर लो, लेकिन नेटवर्क कैसे बनाएं? अगर आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं, चाहे वो 250 लोगों का हो, चाहे वो 1555 लोगों का हो, और चाहे वो 5000 लोगों का हो, आपको केवल 2 चीजों पर फोकस करना है। सबसे पहले एजुकेशन, एंड सेकंड इज द सिस्टम। और मैं आपको बहुत छोटा सा जस्ट एक सर्कल बना के बता रहा हूं, आपको केवल इसको फॉलो करना है। सबसे पहले अपनी आईडी जनरेट करें और उसको एक्टिवेट करें, क्योंकि कॉलर का पहला बटन सही लगना बहुत जरूरी है। कई बार हम गलती करते हैं, यार पहले मैं 10 लोगों से बात कर लेता हूं, वो तैयार होंगे तो मैं ज्वाइन कर लूंगा, अदरवाइज नहीं। ये कॉलर का वो पहला गलत बटन है जो कभी भी आपके सारे सही बटन नहीं लगाएगा और आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। तो सबसे पहला काम, अपनी आईडी को एक्टिवेट करिए। उसके बाद कुछ ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स अटेंड करिए, क्योंकि जब तक आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद जब आपने डिसाइड किया यस ये बिजनेस मुझे करना है और सक्सेसफुल होना है, तो सिंपल काम, सबसे पहला काम, एक लिस्ट बनाएं उन लोगों की जिनको आप जानते हैं, जिनको आने वाले सालों में, वर्षों में, दिनों में आप उनको इनवाइट करेंगे अपनी इस अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन पहला काम आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट ही डिसाइड करेगी कि आप इस बिजनेस को कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हर बिजनेस के अंदर आपको पैसे की जरूरत होती है, वही आपकी बेसिक फाउंडेशन होती है। यहां पर इस बिजनेस में ग्रो करने की फाउंडेशन है आपकी लिस्ट। यही आपकी मेन रिसोर्स है। लिस्ट बनाने के बाद आपको अपने उन लोगों को इनवाइट करना है हमारी मीटिंग्स में। बस ध्यान रखें, पहले 5, 7, 10 लोगों को आप बिजनेस एक्सप्लेन ना करें, आप उनको हमारे साथ कनेक्ट करें, ऑनलाइन, ऑफलाइन, जिससे कि हम उनको बिजनेस की सही पिक्चर दिखा सके। उसके बाद आपका मकसद है कि अपने 3 से 6 लोगों को रिक्रूट करना। आप हो सकता है इस महीने 3 लोगों को करें, अगले महीने 3 लोगों को करें, और सबसे पहले आपका टारगेट है कि अपने 6 लोगों को रिक्रूट करें। उसके बाद उन 6 लोगों की मदद करें कि वो भी अपने 6 लोगों को रिक्रूट कर सकें, उनको डेवलप करें। बस इस साइकिल को रेगुलरली घुमाते रहें, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपका ये नेटवर्क कब बन जाएगा। बात आती है टीम सपोर्ट की, कि आपने इंडस्ट्री समझ ली, कंपनी के बारे में समझ लिया, बिजनेस के बारे में समझ लिया, लेकिन यार जिस टीम का आप हिस्सा बन रहे हैं उस टीम की बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि आपकी सक्सेस डिपेंड करती है आपकी टीम के ऊपर। मैं अगर आपको अपनी इस टीम के बारे में बताऊं, मिस्टर रोहित साहनी जो आज 27 साल से इस इंडस्ट्री का पार्ट है, जब से ये इंडस्ट्री इंडिया में आई थी तब से इसका पार्ट है। 16 साल का उनको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी भी रन की इसी सेगमेंट में, और पिछले 7 सालों से वेस्टीज के साथ कनेक्टेड हैं, और आज लगभग 9 लाख रुपए महीने की इनकम अर्न कर रहे हैं। यू आर पार्ट ऑफ दिस टीम। अगर मैं मिस अजय शर्मा जी की बात करूं,
ही इज ए फाउंडर मेंबर। जब से कंपनी इंडिया में आई है तब से इस सिस्टम का पार्ट है, इसी टीम का हिस्सा है और आज लगभग 30 लाख रुपए महीने इस सिस्टम से अर्न कर रहे हैं। ये दोनों लोग आपके साथ हैं, इस सिस्टम का पार्ट है, आप उनकी नॉलेज एक्सपीरियंस का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताऊं, जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं बता रहा, मिडिल ऑफ द सेशन बता रहा हूं। मुझे भी इस इंडस्ट्री का मोर देन 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं और मेरी वाइफ पूरी तरीके से 100% इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। हम लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट बने सितंबर 98 में एक स्वीडिश मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, और हम लोगों ने वहां पर 19 साल काम किया और हम लोग बहुत सक्सेसफुल भी थे। सक्सेसफुल इन द सेंस, नॉर्थ इंडिया में नंबर 2 पोजीशन रखते थे, ऑल इंडिया में 9th पोजीशन रखते थे। 25 टाइम्स हम लोग फॉरेन ट्रिप पर गए, फर्स्ट टाइम कार अचीवर्स भी थे और एक बहुत बड़ी इनकम भी ले रहे थे, अराउंड 4 लाख पर मंथ। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसका बताने का केवल एक ही पर्पज है। 2017 में हमने वहां पर रिजाइन किया और वेस्टीज को ज्वाइन किया और आज वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर की पोजीशन पर है। ये मैं आपको केवल इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जो सपने वहां पूरे नहीं हो सकते थे, वो सपने इस प्लेटफॉर्म पर पूरे हो सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की पावर है, क्योंकि 19 साल काम करने के बाद अगर कोई व्यक्ति वहां रिजाइन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ तो खास होगा इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में, तब कोई व्यक्ति इतना बोल्ड डिसीजन ले रहा है। आज अभी तक मैं अगर वेस्टीज के अचीवमेंट्स की बात करूं, यहां पर 4000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम आज 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए महीने की है। ये वो लोग हैं 17 लोग जिनकी इनकम 20 लाख रुपए महीने से ज्यादा की है। अगर मैं हाईएस्ट अर्नर की बात करूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनकी मंथली इनकम है 1,18,55,404 रुपए। बेसिकली ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जब मैंने आपको 5 लाख रुपए की दिखाई तो शायद आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जब इन्होंने ज्वाइन किया इनको भी नहीं मालूम था कभी लाइफ में इनकी इनकम 1 करोड़ रुपए की होगी, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन भी केवल 70,000 रुपीज की जॉब लेना था। अभी आप अगर नए हैं तो नेटवर्किंग की पावर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। यहां पर बहुत सारे लोग हैं जैसा कि आप देख रहे हैं जो 20 लाख, 25 लाख, 10, 15 लाख रुपए महीने अर्न कर रहे हैं। आप इन लोगों को सुन सकते हैं, मिल सकते हैं, जान सकते हैं। जो कभी इमेजिन मैं बस एक ही चीज कहूंगा, अगर आज के सेशन को कंक्लूड करूं तो एक चीज अपने ध्यान में रखें। हो सकता है कि आपके मन में आ रहा होगा कि मेरे पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज है। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब, हो सकता है आपके मन में एक चीज आ रही होगी कि यार मेरा तो सर्कल बहुत छोटा है, या आपको लग रहा होगा यार मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूं, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं कैसे बताऊंगा ये बिजनेस क्या है। या आपको लग रहा होगा मेरे पास वो स्किल्स नहीं है कि मैं इस बिजनेस को कर सकूं या लोगों को समझा सकूं। आपको लग रहा होगा कि शायद मैं तो घर से मूव भी नहीं कर सकता, कर सकती। या आपको लग रहा होगा मैंने लाइफ में कभी बिजनेस नहीं किया, मेरी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया, तो मैं इस बिजनेस को कैसे कर सकता हूं। या आपको लग रहा होगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए। मैं केवल एक ही चीज कहूंगा, अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस केवल आपके पास एक ही चीज होनी चाहिए और वो है आपकी वजह, आपका रीजन, आपकी हंगर। अगर आपके पास अपना सपना है, अपनी वजह है, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। ध्यान रहे, लाइफ विल नेवर प्रोवाइड सक्सेस डायरेक्टली। जिंदगी में सक्सेस कभी डायरेक्टली नहीं मिलती, हमें केवल पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज ही मिलती हैं। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावनाएं, अवसर ही मिलते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम उन पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से सक्सेस में कन्वर्ट करें। छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। अगर आप जॉब में हैं
मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, सोच के देखिए क्या ये 50,000 रुपए कभी लाइफ में 5 लाख में कन्वर्ट हो सकते हैं? क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है? इस बिजनेस के अंदर आपके 50,000 5 लाख में कन्वर्ट हो सकते हैं, 50 लाख में कन्वर्ट हो सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। मैं गारंटी नहीं कह रहा, मैं पॉसिबिलिटी कह रहा हूं, पॉसिबिलिटी है। और ये बिजनेस आपको ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका, ये अवसर देता है। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा, मेरा काम केवल अपॉर्चुनिटी बताना है, डिसीजन चॉइस प्योरली आपकी है। आपके पास ऑप्शन है नो नहीं करना, प्योरली आपका डिसीजन है। लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूं, इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। अगर आप कुछ बदलेंगे नहीं ना, तो कुछ बदलेगा भी नहीं। जिंदगी जैसी चल रही है ना, वैसी ही चलती रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी लाइफ नॉर्मल वे में चलती रहे और मुझे लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ मिल जाए। कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ चेंज, कुछ डिसीजन लेना ही पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप डिसाइड करते हैं कि यार मुझे चलो इस काम को करना है। तो मैं एक चीज कहूंगा आपसे, सबसे पहले सोचिए होने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। दूसरा, अगर आप सक्सेसफुल हुए, अगर आपका आइडिया क्लिक कर गया, तो आप सब कुछ पा सकते हैं। वो चाहे फाइनेंशियल फ्रीडम हो, चाहे वो एक फॉरेन ट्रिप हो, एक फर्स्ट क्लास गाड़ी, फर्स्ट क्लास घर, नेम फेम, परिवार के लिए समय, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग, कुछ भी हो सकता है। हाँ, एक चीज मैं जरूर सजेस्ट करूंगा, प्लीज ट्राई करने के लिए ज्वाइन मत करिएगा। जिंदगी में ट्राई करके कुछ भी नहीं मिलता। कमिट योर सेल्फ फॉर मिनिमम 1 ईयर। 1 साल के लिए कमिट करो अपने आप को। खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जिंदगी बदलने के पूरे चांसेस हैं। केवल हमारे सिस्टम को फॉलो करें, एजुकेशन के साथ लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच समझकर बिजनेस करें। ये बिजनेस आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। थैंक यू सो मच, दिस इज फ्रॉम माय साइड। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं,